इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डैन अपनी थंडर की एनर्जी से उस स्टोन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह ओल्ड बैगर की ओर पलटकर देखते हुए कहता है 1000 सालों में कभी भी मेरे हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स फेल नहीं हुआ है। ओल्ड बैगर उस डिस्ट्रॉय हो चुके खाली जगह की ओर देखते हुए कहता है, क्या आपने कहा हेवनली आर्टिलरी जनरल की पावर? क्या यह सच में हेवनली आर्टिलरी जनरल की टेक्निक थी? मुझे यकीन है कि मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन मैंने इसके बारे में इससे पहले कभी नहीं सुना और ना ही मुझे लगता है कि यह मिडलैंड की मार्शल आर्ट है। तो क्या यह गोर्जियो की मार्शल आर्ट है? ऐसे ही बात करते हुए वह हो चुके होल के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं उस जगह पर एक मेंशन जैसा कुछ होता है, जिसके आगे बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट गोला बनाकर खड़े होते हैं, जिसे देख ओल्ड बैगर चौंकते हुए कहता है, वो यह क्या है? केव के नीचे बर्फ की एक बड़ी झील। डैन उस ओर देख कुछ नहीं कहता, वह सिर्फ आगे की ओर देख कुछ सोच रहा था। उसी समय म्योंग फैमिली के हेड को देखते हैं, जो कि दोनों चक्रा को कंट्रोल करते हुए कह रहा था, म्योंग डोंग चियोन। तभी बैकग्राउंड में डैन कहता है, ओह तो क्या यही है नॉर्थ रिज केव की लेगेसी, जिसे मुरिम की दुनिया का खजाना कहा जाता है और दुनिया में हर कोई जिसकी तलाश कर रहा है। ओल्ड बैगर कहता है, देखने से लगता है कि वह एक दूसरे से फाइट में बिजी हैं। अब आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि उनके बीच से निकलना आसान नहीं होगा और ना ही ग्रेट नॉर्थ रिज लेगेसी के ऊपर कब्जा करना। पर डैन तो उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए दूसरी ओर देख रहा था, जहाँ पर बर्फ में ढकी एक छोटी सी झोपड़ी होता है। वह कहता है, यह जगह कौन सी है? फिर वह बिना देर किए उस ओर जाता है। उसे जाता देख ओल्ड बैगर कहता है, हे आप रुक जाइए, आप किस ओर जा रहे हैं? जब डैन उसकी बातों पर नहीं रुकता है तो वह कहता है, अरे बाप रे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप कहीं और देख रहे थे, जबकि आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट की फाइट हो रही है। पता नहीं मुझे कैसा मिस्टीरियस साथी मिला। डैन उस जगह पर उतरने के बाद आगे की ओर देखता है तो वह कहता है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। हम देख पाते हैं वह कोई झोपड़ी नहीं था, बल्कि एक प्रिजन था, जहाँ पर बहुत सारे स्लेव को किसी भेड़ बकरी की तरह बंद किया हुआ था। पीछे से ओल्ड बैगर भी वहाँ आते हुए उन सभी को ऐसा हाल में देख चौंकते हुए कहता है, यह तो वही है गोर्जियो के सारे लोग जो कि गायब हो गए थे 20 साल पहले। पर डैन तो उन सभी की ओर पता नहीं गुस्से में देख रहा था कि किस में देख रहा था, पर देख रहा था यार, समझ जाओ। जिसके बाद वह अपने हाथों में एनर्जी लाते हुए उसके इंट्रेंस पर एक अटैक करता है, जिससे वह उस इंट्रेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जब उसके डिस्ट्रॉय होने के साउंड म्योंग फैमिली के हेड के कानों के अंदर जाता है तो वह इस ओर देखता है और कहता है, वहाँ पर कौन है? जिसे देख वह सोचता है, मैं सही हूँ, क्या वह ग्योबैंग के वाइज मैन है या फिर कहूँ ग्योबैंग के पैट्रिज? पर अभी समय नहीं है गेस करने की। और वह ब्रदर और सिस्टर से कहता है, क्वांगसियांग और जी, मैं चाहता हूँ कि तुम स्वॉर्डमैन ग्रुपों को लीड करते हुए तुम दोनों उन सभी गोर्जियो के लोगों के साथ वाइजमैन से छुटकारा पाओ। नॉर्थ रिज की इस केव में कोई जिंदा नहीं निकल सकता। वो दोनों कहते हैं, हम समझ गए। वापस डैन की ओर देखते हैं, जो कि उन सभी लोगों को आजाद कराने के बाद कहता है, हे लिसिंग, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो ओ सुंग वू के फादर यहाँ पर है? वो सभी डैन की बातों को सुन कहता है, यह तो गोर्जियो की भाषा है, क्या आप गोर्जियो से हैं? तभी उन्हीं के बीच से एक पर्सन आगे आते हुए कहता है, हाँ मैं ही हूँ, सोंगवू के फादर। क्या आप सोंगवू को जानते हैं? वह बच्ची कैसी है? क्या उसकी मदर सुरक्षित है? डैन उसे देख कहता है, हाँ वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ। डैन की ऐसी बातों को सुन उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। फिर वह कहता है, आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे अच्छे कर रहे हैं। मेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए आपका शुक्रिया। और वह घुटनों पर आते हुए कहता है, क्या अभी भी इस दुनिया में जस्टिस है? अगर है तो फिर हमें क्यों यहाँ सफर करना पड़ रहा है, बिना जाने और मरना पड़ रहा है? अभी तक यहाँ सैकड़ों लोग मर चुके हैं, उनकी मौत का कोई मीनिंग नहीं था, वह सभी मीनिंगलेस है। और ना ही कोई यहाँ पर ऐसा है जो उनके फैमिली को कंपेंसेट कर सके। ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? उनके सफरिंग फैमिली को तो यह भी नहीं पता होगा कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। म्योंग डोंग चियोन, वह इंसान तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, वह पर्सन बिल्कुल ही एक डेविल है। डैन उसकी बातों को सुन कहता है, क्या म्योंग डोंग चियोन? ओल्ड बैगर कहता है, वह म्योंग फैमिली का हेड है, क्या वही है जो इन सभी का मेन कल्प्रिट है? डैन उसकी बातों को सुन कहता है, म्योंग डोंग चियोन, मुझे लगता है कि मुझे उससे मिलने की जरूरत है। उसी समय वहाँ पर कोई आते हुए कहता है, सभी लोग वहीं रुक जाओ, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हम देखते हैं वह कोई और नहीं, वह म्योंग फैमिली का दोनों सिबलिंग होता है और उसके पीछे बहुत सारे स्वॉर्डमैन होते हैं। ब्रदर गुस्से में कहता है, म्योंग फैमिली की सेंटर से नॉर्थ रिज केव से स्लेवों को निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डैन उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या तुमने अभी अभी क्या कहा गुलाम?
काम। वो दोनों जिसे सुन शॉक हो जाते हैं। ब्रदर कहता है तुम। डैन बिना कुछ कहे उनकी ओर देखता है। सिस्टर मन में सोचती है यह कुछ स्ट्रेंज है, क्या यह हो सकता है कि वह ग्योबैंग से हो। उसी समय ओल्डबैगर भी सोच रहा था यह मुश्किल होने वाला है। मैंने अफवाह के बारे में सुना है, मयोंग फैमिली के इलाइट एसासिनेशनों की टुकड़ी। उन्होंने लाइट को आने से रोकने के लिए काले कपड़े पहने हैं। अपने फैमिली के डोर क्लोज होने के 20 साल के दौरान मयोंग फैमिली द्वारा अपने पूरे दिल और स्पिरिट के साथ बनाया गया एक संगठन एक्सीलेंट शैडो के ग्रुप। डैन आगे जाते हुए कहता है ओल्डमैन प्लीज गोर्चियो के लोगों का ध्यान रखना। ओल्डबैगर कहता है हाँ आप कहाँ जा रहे हैं। डैन आगे जाते हुए कहता है मैंने जैसे पहले कहा था मैं मयोंग डोंग सियोंग से मिलने जा रहा हूँ। उसी वक्त ब्रदर और सिस्टर के पीछे से एक स्वॉर्डमैन आगे जाते हुए कहता है मयोंग फैमिली के कल्प्रिट का नाम लेने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। ऐसा लगता है कि तुम्हारा लाइफ तुम्हारे लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है। जिसके बाद वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है मैं तुम्हारे सर को काटने के बाद मास्टर को दे दूंगा। डैन उसको ऐसा करता देख पूरे खतरी लुक में आते हुए कहता है मैं तुम्हें पहले ही कह दे रहा हूँ अपने कदम को पीछे कर लो। पर वह बेवकूफ क्या सुनने वाला था। वह उसकी ओर भागते हुए कहता है तुम एरोगेंट बास्टर्ड, आओ देखे कि क्या तुम मेरे माध्यम से अपना रास्ता बना सकते हो। ओल्डबैगर उस बंदे के की को देख कहता है यह की मयोंग डोंग चियन, वह कमीना मेरे विचार से अधिक डिवोटेड है। डैन बिना कुछ कहे इमोशनलेस चेहरे के साथ उसकी ओर देखता रहता है। पर थोड़ी ही देर के बाद उसके चेहरे का इंप्रेशन बदल जाता है। भाई साहब उसकी स्माइल अब लग रहा है ना बैंड बजने वाला है। जिसके बाद वह अपने थंडर क्यूआई की एनर्जी को रिलीज करते हुए एक डरावनी लुक देता है जिसको देख ओल्डबैगर तो डरता ही है, साथ ही दोनों ब्रदर और सिस्टर का भी हालत पंचर हो जाता है। डैन आगे जाते हुए कहता है मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। जिसके बाद वह केवल अपने हाथों से उस स्वॉर्ड को रोकता है। हम देखते हैं उसका स्वॉर्ड जहाँ से डैन के हाथों से टकराता है वहाँ से उसी समय टुकड़ों में टूटकर बिखरने लगता है। जिसे देख वह बंदा काफी ही ज्यादा डर जाता है। पर डैन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और उस स्वॉर्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वह कहता है यदि तुम हेवेनली आर्टिलरी जनरल को ब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हो तो यह तुम्हारे लिए काफी ही ज्यादा डेंजर होगी। और वह अपनी एनर्जी वाली हैंड को उसकी बॉडी पर मारता है जिसके कारण उसी समय उसके बॉडी में एक होल जैसा कुछ बनने लगता है और उसके सोचने से पहले उसका पूरा आधा बॉडी कोलैप्स हो जाता है। उसके मुंह से काफी ही ज्यादा मात्रा में ब्लड की उल्टी होती है। डैन अपने उसी पोजीशन में कहता है और साथ ही इसमें तुम्हारा लाइफ भी दांव पर लग सकता है। वो दोनों सिबलिंग डैन को ऐसा करता देख अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए डैन पर अटैक करते हुए कहता है तुम एरोगेंट बास्टर्ड, अगर तुम मेरे फादर से मिलना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपना सर हमें देना होगा। डैन अपने बोरिंग अंदाज में कहता है क्या तुम सभी अभी भी अपनी लाइफ को दांव पे लगाने वाले हो। और वह अपने हाथों में एनर्जी लाते हुए कहता है अगर ऐसा है तो मैंने डिसाइड कर लिया है मयोंग फैमिली के फ्यूचर को। लेकिन तभी उन दोनों ब्रदर और सिस्टर के फेस पर कुछ आकर लगता है। जिसके बाद उन दोनों के अटैकों को कोई आते हुए अपने पैरों से रोक देता है। ब्रदर गुस्से के साथ कहता है कमीने ऐसा लगता है तुम मरना चाहते हो। डैन को भी ओल्डबैगर को ऐसा करता देख कुछ समझ नहीं आता। वापस उन दोनों सिबलिंगों को देखते हैं जो अपनी हाथों को झटकाते हुए ओल्डबैगर को पीछे फेंक देता है। पर ओल्डबैगर खुद को संभालते हुए हंसते हुए नीचे उतरने के बाद कहता है क्या तुम किसी के साथ खेलना चाहते हो तो मेरे बीजी साथी को छोड़ दो, तुम मेरे साथ खेल सकते हो जो कि अभी फ्री है। फिर वह डैन की ओर पलटकर देखते हुए कहता है आप यह क्या कर रहे हैं, जल्दी करिए और यहाँ से जाइए। डैन बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसकी बातों को सुन। वह सिर्फ उसकी ओर देख रहा था लेकिन वह थोड़ी देर बाद एक स्माइल देता है। दोबारा ब्रदर को देखते हैं जो कि पूरे गुस्से के साथ कह रहा था एक्सीलेंट स्वॉर्ड वॉरियर, उन एरोगेंट लोगों को रोको। ब्रदर के ऑर्डर को सुनने के बाद सारे स्वॉर्ड वॉरियर आगे की ओर भागते हुए कहता है हम समझ गए मास्टर। डैन ब्रदर के ऑर्डर को सुन एक फैंसी स्माइल देता है और एक के हाथों को पकड़ते हुए अपने कोहनी के साथ उसके हाथ को आधे से ही कोलैप्स कर देता है और अपने दूसरे हाथ को आगे करते हुए उस बंदे के पेट पर मारता है। वह बंदा एक जोरदार चीख के साथ पीछे जाकर गिरता है और दूसरे वॉरियर को अपने पैरों के साथ उसके पैर को मारता है। उसका पैर बीच से ही कोलैप्स हो जाता है और वह दोबारा अपने हाथों को आगे करते हुए उस बंदे के मुंह पर मारता है। वह बंदा भी पहले बंदे की तरह उड़कर पीछे जाता है। उसी समय तीसरा बंदा आते हुए कहता है तुम बास्टर्ड। वह अपने स्वॉर्ड से डैन के पीछे से एक अटैक करता है। डैन उसकी ओर बिना ध्यान दिए आगे की ओर देख रहा था लेकिन जब स्वॉर्ड उसके पीछे पहुंच जाता है तो वह तुरंत घूमते हुए उसकी ओर देखता है और वहां से एक सेकंड के अंदर ही गायब हो जाता
है। वह बंदा डैन को ऐसा करता देख कुछ नहीं समझ पाता। वह कहता है वह गायब हो गया। लेकिन तभी डैन उसके पीछे आते हुए एक खतरनाक डरावनी लुक देता है, जिसके बाद वह अपने हाथों से उसके हाथों को पकड़ते हुए बीच से तोड़ देता है और पीछे से अपने दूसरे हाथ से उसके गर्दन के हड्डी को पकड़कर क्रश करते हुए नीचे घुमाते हुए दूर फेंक देता है। हम देखते हैं वह घूमते हुए सीधा उन्हीं के स्वॉर्ड वॉरियर पर जाकर गिरता है। डैन वहीं पे नहीं रुकता, वह उसके स्वॉर्ड को भी थंडर की से भरते हुए उस पर दोबारा फेंकता है। हम देखते हैं उस स्वॉर्ड की स्पीड उस एनर्जी के कारण इतनी बढ़ जाती है कि उसके आगे आने वाले सारे स्वॉर्ड वॉरियर के बीचों बीच होल हो जाता है और वह सभी एक खतरनाक खून की उल्टी के साथ नीचे गिर जाते हैं। वह स्वॉर्ड बिना रुके एक आइसबर्ग से जाके टकराता है। उस स्वॉर्ड की स्पीड और एनर्जी को देखते हुए सारे स्वॉर्ड वॉरियर कहते हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हमें सावधान रहने की जरूरत है, हर कोई सावधान रहो। उसी समय डैन अपनी एक अननोन टेक्निक को यूज करते हुए कहता है क्या तुम लोगों ने हेवनली आर्टिलरी जनरल के बारे में सुना है? और हम उसके पूरे लुक को देख पाते हैं जो कि पूरा डेविल लग रहा था। अगर नहीं सुना है तो मैं यह श्योर करूंगा कि तुम लोग इसके बारे में कभी नहीं भूलो।